हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट आज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियोस पर एटलीस्ट 1000 लाइक्स कर दिया कीजिए। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए आज का एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यीबो जान के साथ एक लॉन्ग हॉट नाइट स्पेंड करता है, जिसकी वजह से जान प्रेग्नेंट होने से बचने के लिए मेडिसिन भी लेता है। लेकिन सारी कोशिशों के बाद भी 1 महीने बाद जान की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। जान यीबो पर नाराज होकर उसे मारने के लिए अपने किंगडम से गायब होकर सीधे यीबो के पैलेस के बाहर अपीयर होता है। गार्ड्स जान को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जान स्मग करते हुए कहता है, मैं यहाँ तुम्हारे किंग के लिए आया हूँ, तुम लोगों के लिए नहीं। अगर तुम सब इसी तरह मुझे रोकते रहे तो ये एम्फोस्बीना तुम्हें अपना खाना बनाने से हेजिटेट फील नहीं करेगा। ये कहकर जान दोबारा वहां से गायब हो जाता है। वोंग यीबो, जो अपनी मॉर्निंग कोर्ट में अपने मिनिस्टर्स के साथ था, अचानक सबकी नज़र एंट्रेंस पर जाती है जब जान दरवाजा तोड़ते हुए वहां आ जाता है। सारे मिनिस्टर्स एम्फोस्बीना को अपने सामने देखकर कांप रहे थे, क्योंकि एम्फोस्बीना को देखने से ही लग रहा था कि वो यहाँ ठीक इरादे से नहीं आया था। इस तरह से आने के लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ इस लाइकन के लिए आया हूँ। आप सब रिलैक्स रहिए। ये कहकर जान गुस्से में यीबो की तरफ छलांग लगा लेता है। यीबो जान को देखकर ये तो समझ गया था कि इसका अंत ठीक नहीं होने वाला, लेकिन वो कंफ्यूज था कि इस बार उसने क्या किया है। शाओ यीबो इससे पहले कि शाओजा का नाम पूरा ले पाता, उसके चेहरे पर एक जोर का पंच पड़ जाता है। कमीने, तुमने फिर दूसरी बार मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। तुम्हें क्या लगता है एक बेबी को 15 मंथ्स के लिए कैरी करना कोई मजाक है? ये कहते हुए जान नॉनस्टॉप यीबो को पंच, किक और स्लैप मारे जा रहा था। वो तब तक यीबो को मारता है जब तक वो थक नहीं गया। फिर जान थक कर वहीं फ्लोर पर हाफते हुए बैठ जाता है। सारे मिनिस्टर्स एम्फोस्बीना के हाथों अपने किंग को मार खाते देख अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, और उनके लिए सबसे हैरानी की बात यह थी कि वो एम्फोस्बीना अपने प्रेगनेंसी के लिए उनके किंग को दोषी बता रहा था। जान से मार खाकर यीबो का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी। जान उठकर यीबो की तरफ शार्पली देखता है कि तभी जान की नजर यीबो के लोअर पार्ट पर जाती है। यीबो जब जान को अपनी तरफ ऐसे घूरते हुए देखता है तो फौरन अपने हाथों से अपने लोअर बॉडी को छुपाते हुए कहता है, तुम मुझे कहीं भी किक कर सकते हो, लेकिन मेरे प्रीशियस बॉडी पार्ट को टच भी नहीं करना। अगर तुमने इसे डिस्ट्रॉय किया तो मैं इसे रिप्लेस भी नहीं कर सकता। यीबो की आंखें डर से भर गई थी, लेकिन वो ये सोच रहा था कि जान को प्रेग्नेंट होने के लिए तो खुश होना चाहिए। वो मुझे मार क्यों रहा है? ठीक है, तो फिर तुम ही चुनो कि तुम्हें अपना प्रीशियस बॉडी पार्ट चाहिए या अपनी बैक। जान स्मक करते हुए पूछता है। अपने सामने दो किंग्स को ऐसी हरकतें करते देख वहां खड़े सभी मिनिस्टर्स उनकी बेशर्मी पर शर्मा रहे थे। तभी जान की बात सुनकर यीबो फौरन दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है और कांपती आवाज से कहता है, तुम मेरे बैक पर किक कर सकते हो मेरे एम्फोस्बीना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहकर यीबो अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है। तो फिर ठीक है। जान ये कहकर यीबो को जोर की किक मारता है, जिसकी वजह से यीबो दीवार को तोड़ता हुआ बाहर जाकर गिरता है। जान स्मक करता हुआ वहां से गायब हो जाता है, क्योंकि उसने जो भी अभी यीबो का हाल किया था वो उससे बहुत सेटिस्फाई था। जान अपने किंगडम जाने से पहले अपने बेटे से मिलने का सोचता है और यीबो के कमरे की तरफ जाने लगता है, जहां से उसे वोशियन की सेंट आती महसूस हो रही थी। लेकिन जान जैसे ही कमरे के बाहर पहुंचा, उसे एक दूसरी सेंट भी कमरे से आती महसूस हुई, जिसे वो नहीं जानता था। वो फौरन अंदर जाता है और एक मेड को, जो कि एक बीटा था, अपने सोते हुए बेटे के पास बैठा हुआ पाता है। तुम कौन हो और मेरे बेटे के पास क्या कर रहे हो? जान उस मेड की तरफ देखते हुए पूछता है, जिसे सुनकर वो मेड डर जाता है।
जान को ब्लड की स्मेल आती है तो वो फौरन वूशान को चेक करता है, जिसकी बॉडी पर कई सिल्वर कोटेड नीडल्स गड़े हुए थे। नहीं, ऐसा दोबारा नहीं हो सकता। जान ये कहते हुए उस मेड के पास आकर उसका कॉलर पकड़ते हुए पूछता है, बताओ क्या हुआ है मेरे बेटे को, किसने उसे ऐसे जख्मी किया। जान ये कहते हुए उस मेड को मार डालने वाली नजर से देख रहा था। मुझे माफ कर दीजिए एम्फस बीना, लेकिन ये एक एक्सीडेंट है। राजकुमार और उनके छोटे कजन भाई दोनों जंगल में खेलने गए थे कि कुछ लोगों ने राजकुमार पर हमला किया और उनके छोटे भाई को उठाकर ले गए। इससे पहले कि मैं कुछ करता, उन्होंने मुझ पर भी हमला किया। जब मैं होश में आया तो प्रिंस को यहाँ लेकर आया। यहाँ कोई भी आसपास मुझे नहीं दिखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो मेड डरते हुए कांपती आवाज में जान को सब बता देता है। जान उसे छोड़कर अपने बेहोश बेटे की तरफ जाता है। पहले मॉम तुम्हें ठीक करेंगे, फिर उन लोगों को सबक सिखाने जाएंगे जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत की है। मैं उन्हें मारकर उनका ब्लड तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। ये कहते हुए जान वूशियन की बॉडी से सारे नीडल्स निकाल देता है। फिर उसे अपने बाहों में लेकर अपनी एनर्जी अपने बेटे को ट्रांसफर करने लगता है। थोड़ी ही देर में वूशियन की पीली पड़ी बॉडी नॉर्मल होने लगती है। फिर जान अपने बेटे को बेड पर लिटाकर उन लोगों के पीछे जाने का सोचता है, और अगर वो गलत नहीं है तो वो छोटा बच्चा शू यांग का ही बेटा होगा। जान हैरान था कि इतने छोटे बच्चे से उन लोगों को क्या चाहिए था। जान को अपने बेटे के ऊपर से एक अनजानी सेंट आती महसूस होती है, तो जान उस सेंट का पीछा करने का सोचता है और शू यांग के बेटे को सही सलामत वापस लेके आएगा ये फैसला करता है। मैं बस 10 मिनट में वापस आता हूँ, तुम यहाँ मेरे बेटे का ख्याल रखना। ये कहकर जान वहां से गायब हो जाता है। जान को थोड़ी ही देर में वो सभी लोग शू यांग के बेटे के साथ जंगल में ही मिल जाते हैं। जान बिना उनको एक भी मौका दिए उन सभी को मार देता है और उस बच्चे को वापस लाइकन के किंगडम ले आता है और अपने बेटे के लिए उन गुंडों का ब्लड लाना नहीं भूलता। जान उस बच्चे को प्यार से शांत करने की कोशिश करता है, जो इस पूरी घटना से बहुत ज्यादा डर गया था। फिर वो शू यांग के कमरे की तरफ उस बच्चे को लेकर जाने लगता है। जान को लाइकन के किंगडम की हर जगह पता थी, क्योंकि उसने यहाँ 3 महीने गुजारे थे। जान जैसे ही शू यांग के कमरे का दरवाजा नॉक करता है तो शू यांग का मेड एम्फस बीना के साथ अपने बेटे को देखकर हैरान होता है। वो ओमेगा अपना नाम शिंगचैन बताते हुए जान को बो करता है। जान उसे सारी बात बताकर वहां से वापस अपने बेटे के पास आ जाता है। जान कमरे के बाहर से ही सुन पा रहा था कि वूशियन जोर जोर से रोते हुए जान को ही बुला रहा था। जान अंदर जाकर अपने बेटे को गले लगाते हुए चुप कराता है। जान वूशियन को वो जो ब्लड लाया था पीने को देता है, क्योंकि जान ये देख पाया था कि लाइकन के साथ रहते हुए उसके बेटे के अंदर का एम्फस बीना कमजोर होने लगा था। वो ब्लड पीते ही वूशियन की आंखें लाल हो जाती है और उसकी बॉडी से एक तेज रोशनी सी निकलती है, जिसे देख जान बहुत खुश होता है और कहता है, अब तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो और कल से तुम्हारी ट्रेनिंग भी स्टार्ट होगी। तुम्हारे अंकल वेनिंग यहाँ रोज आकर तुम्हें ट्रेनिंग देंगे और तुम्हारे लिए खाना भी लेकर आएंगे, जो तुम्हारे एम्फस बीना को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए जरूरी है। ये कहकर जान वूशियन को टाइटली गले लगा लेता है। वो अपने बेटे के साथ बहुत प्यार से बातें करता है, क्योंकि वो 2 महीने से अपने बेटे से दूर था, जिसकी वजह से वो वूशियन को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। माय गुड बॉय, मॉम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, जान अपने बेटे का चेहरा ऊपर करते हुए कहता है। वूशियन की नजर जैसे ही अपने मॉम के सुंदर चेहरे पर पड़ती है, वो जान के लिप्स पर किस करते हुए मुस्कुरा के पूछता है, आप क्या बताना चाहते हो मॉम। जान अपने बेटे के इस क्यूट सी हरकत पर ब्लश करते हुए कहता है, मॉम डैडी बेबी से प्रेग्नेंट है। मॉम आपको बहुत जल्द एक भाई या बहन या शायद 2 भाई बहन देंगे। ये कहते हुए जान वूशियन के एक्सप्रेशंस को देखता है कि उसके बेटे को उसकी कोई भी बात समझ आई है या नहीं। लेकिन वूशियन ये सुनकर कि उसको भाई या बहन मिलने वाला है बहुत खुश होता है
और जान को प्यार करते हुए कहता है कि वूशियान अब से अपनी मॉम का ख्याल रखेगा क्योंकि मॉम अब उसे ब्रदर या सिस्टर देने वाले हैं। जान वूशियान की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा चलो अब सो जाओ, आज मॉम अपने बेटे का ख्याल रखेंगे। जिसे सुनकर वूशियान हाँ में सिर हिलाकर अपनी मॉम की गोदी में सिर रखकर सोने की कोशिश करता है और जान भी बेड के सहारे बैठकर आंखें बंद कर लेता है। लेकिन थोड़ी ही देर में जान अपनी आंखें खोलता है जब दो गार्ड्स यीबो की हेल्प करते हुए उसे अंदर लेकर आते हैं। वूशियान अपने डैडी की हालत देखकर हैरान होता है। वहीं जान यीबो को एक नज़र देखकर स्मग करते हुए फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। गार्ड्स यीबो को जेंटली बेड पर पेट के बल लिटाकर बो करके वहां से चले जाते हैं। वूशियान अपने डैडी की हालत देखकर पूछता है, डैडी ये क्या हुआ है? आपकी ये हालत किसने की है? आप मुझे बताओ, मैं उस इंसान के बैक पर एक तेज किक मारकर उसकी भी हालत आपके जैसे कर दूंगा और उसका ब्लड निकाल कर मैं और मॉम इंजॉय करते हुए पियेंगे। वूशियान अपनी बोहें सिकोड़ते हुए कहता है कि तभी जान अपनी आंखें खोलता है और अपने बेटे के सिर पर मारते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? जान ऊंची आवाज में पूछता है। वूशियान अपने सिर को सहलाते हुए पाउट बनाकर कंफ्यूज लुक के साथ अपनी मॉम की तरफ देखकर कहता है, मॉम डैडी को चोट लगी है और जिस भी शेमलेस और हार्टलेस इंसान ने ये किया है मैं बस उसे सजा देना चाहता हूँ। वूशियान जवाब देता है। जान ये सुनकर अपनी बोही सिकोड़ते हुए यीबो को एक और किक मारता है जिससे यीबो दर्द में चीख पड़ता है। वूशियान, तो तुम मुझे किक मारोगे? मेरी हालत अपने डैडी जैसा करोगे? मेरा ब्लड निकाल कर पियोगे? और तो और तुमने मुझे शेमलेस और हार्टलेस भी बोला। वॉन्ग यीबो, क्या तुम मेरे बेटे को ये सब सिखा रहे हो? ये कितना बदतमीज होता जा रहा है। जान चिल्लाकर बोलता है। वूशियान ये सुनते ही अपने दोनों हाथों से अपना मुंह बंद कर लेता है। बेबी, मैं इनोसेंट हूँ, मैंने उसे ये सब कुछ नहीं सिखाया, वो तो हमेशा ही अच्छा बच्चा बन के रहा है, ये वो कहता है। और वूशियान अपने मुंह को हाथ से कवर किए हुए हाँ में सिर हिलाता है। इधर आओ वूशियान, तुम मुझे मारना चाहते हो है ना? जान अपने बेटे को अपने पास बुलाते हुए पूछता है। आई एम सॉरी मॉम, अंकल शुयांग कहते हैं कि बड़ों के बीच बात करना और उनकी बात सुनना गलत बात होती है और मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर वूशियान फौरन वहाँ से भाग जाता है। वॉन्ग यीबो, ये सब तुम्हारी ही गलती है। एक तो तुमने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया और अब तुम दोनों मिलकर मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हो। अब इससे पहले कि मेरा बेबी बम्प दिखने लगे तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। जान ऊंची आवाज में कहते हुए दोबारा यीबो को हिट करने का सोचता है पर फौरन अपना ये आइडिया ड्रॉप कर देता है। यस माय एम्फस बीना, मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा। मैं भी अपनी एक ब्यूटीफुल कंप्लीट फैमिली चाहता हूँ। यीबो एक्साइटेडली ये कहते हुए उठने की कोशिश करता है कि तभी दर्द से दोबारा लेट जाता है। जान यीबो को दर्द में देखकर बुरा फील करता है, जो जानता था कि यीबो को पेन हो रहा है पर वो स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है ना? मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही मार दिया, पर ये सब तुम्हारी ही गलती है कि तुमने एक ही बार में मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। जान ये कहते हुए अपनी एनर्जी यीबो को ट्रांसफ़र करने लगता है। यीबो इससे पहले कि कुछ कह पाता, जान की एनर्जी को अपने ऊपर फील करते हुए उसकी वार्मनेस को एंजॉय करने लगता है। थोड़ी ही देर में यीबो बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। यीबो ठीक फील करते ही अपने पीठ के बल लेटकर जान की तरफ देखता है, जो यीबो को एक क्वेश्चन भरी नजर से देख रहा था कि यीबो अब ठीक है या नहीं। यीबो फौरन उठकर जान को बेड पर पिन करते हुए उसके ऊपर आकर कहता है, मैं ठीक हूँ अब मेरे एम्फस बीना, पर अब मुझे कुछ और तकलीफ दे रहा है। जान यीबो की बात को समझते हुए कहता है, तुम अभी तक अपना सबक नहीं सीखे ना यीबो, मैं तुम्हें। जान आगे कुछ कहता इससे पहले यीबो जान के दोनों हाथों को जान के सिर के ऊपर पकड़कर कहता है, आराम से मेरे एम्फस बीना, इस बार तुम मुझे मार नहीं पाओगे।
तुम प्रेग्नेंट हो ये जानकर मैं बहुत खुश और एक्साइटेड हूँ। अब उस पूरे 1 महीने के लिए जब तुमने मुझे इग्नोर किया था उसकी तुम्हें भरपाई करनी पड़ेगी। ये कहकर यीबो जान के जवाब का इंतजार किए बिना उसे किस करने लगता है। पहले तो जान उस क्रेजी यीबो को खुद के ऊपर से हटाने की कोशिश करता है, पर बाद में यीबो की किस को रिटर्न करने लगता है। यीबो थोड़ी देर बाद अपनी किस को ब्रेक करते हुए जान की तरफ देखता है जो तेज तेज सांसें ले रहा था। तुम बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगे हो मेरे एम्फस बीना, लेकिन मुझे तुम ऐसे ही ज्यादा प्यारे लगते हो। ये कहकर यीबो फिर से जान को किस करने लगता है और फाइनली दोनों लव मेकिंग करते हैं। अब 7 मंथ्स बीत चुके थे। उस दिन से ठीक 1 महीने बाद ही यीबो ने जान से शादी कर ली थी। जान अब सच में बहुत खुश था। वो अभी भी ज्यादा नहीं मुस्कुराता था क्योंकि ये उसके नेचर में था, लेकिन वो एक अच्छा वाइफ बनने की पूरी कोशिश करता था। जान अपने किंगडम का ध्यान रखने के साथ साथ वूशन को भी संभालता था और ख्याल रखता था कि वो पूरी तरह से कंफर्टेबल रहे। वहीं जान का बेशरम हस्बैंड यीबो उसे रोज थका देता था क्योंकि वो अपना एवरीडे मीन्स एवरीडे वाला रूल एक भी दिन नहीं भूलता था। वांग यीबो रोज अपने किंगडम का काम संभाल कर जान के पास उसके किंगडम में आ जाया करता था। जान अब 8 मंथ्स प्रेग्नेंट था, 3 बेबीज के साथ। वूशियान सबसे ज्यादा खुश था और हर वक्त अपने मॉम के बेबी बम्प को सहलाता रहता था। कोई ये विश्वास ही नहीं कर पाया था कि जो दो लोग आपस में इतने गहरे दुश्मन थे और एक दूसरे को मारने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे, सच में आज एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। लेकिन अब वो दोनों मैरिड थे और शांति से अपनी लाइफ जी रहे थे। जान बहुत ज्यादा कच्चा मांस खाने का लालची हो गया था। वो हर वक्त खाता रहता था लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं होता था। अगर कोई भी जरा भी केयरलेस होता था तो अगले ही पल उस एम्फस बीना का खाना बन जाता था, और ज्यादातर ऐसा उन अनलकी वुल्फ्स के साथ ही होता था। क्या कभी तुमने सोचा था कि हमारी शादी होगी? ये वो जान के सिर को अपनी गोदी में लिए उसके बालों को सहलाते हुए पूछता है। जान अपनी आईज रोल करते हुए कहता है, नहीं, ये कभी मेरे दिमाग में नहीं आया था कि मैं एक यूजलेस वुल्फ जिसे मैं मारना चाहता था उससे शादी करूंगा। पर अब मैं खुश हूँ कि तुम मेरे पास हो, लेकिन अब अगर कभी भी तुमने मुझे धोखा दिया ना तो मैं तुम्हें मारने से पहले एक बार नहीं सोचूंगा। जान जवाब देता है, अब तुम मेरी लाइफ हो मेरे एम्फस बीना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हर वक्त तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। ये कहकर यीबो जान के लिप्स पर किस करने लगता है। जान जो अपने पीठ के बल यीबो की गोद में लेटा था, करवट लेकर यीबो की तरफ मुंह कर लेता है ताकि यीबो उसे प्रॉपरली किस कर सके। मॉम, आप मुझे दबा रहे हो। वूशियान जो जान और यीबो के बीच में था जान को धक्का मारते हुए कहता है। अचानक अपने बेटे को वहां देख जान उठकर बैठ जाता है। तुम यहाँ कैसे आए? दरवाजा तो अभी भी बंद है। यीबो वूशियान से पूछता है। मैं टेलीपोर्ट करके आया डैडी। अब आप दोनों मेरे साथ नहीं खेलते और आपस में ही खेलते रहते हो, वूशियान उदास होते हुए कहता है। जान अपने बेटे के क्यूट फेस को देखकर उसे अपनी गोद में बिठाते हुए कहता है, आज से मॉम एंड डैडी आपके साथ खेला करेंगे और आपका पूरा ध्यान रखेंगे, लेकिन आगे से टेलीपोर्ट करके मॉम और डैडी के रूम में नहीं आओगे। हमेशा दरवाजे से आओगे और वो भी नॉक करके। तुम समझे ना वूशियान? जान ये कहते हुए वूशियान के बालों पर हाथ फेरते हुए किस करता है। वूशियान जान की बात को समझते हुए हाँ में सिर हिलाकर जान की वार्मनेस को एंजॉय करता है। मेरी फैमिली कितनी अडोरेबल है। आई लव यू गाइज। यीबो ये कहते हुए उन दोनों को गले लगा लेता है। वी लव यू डैडी। जान और वूशियान दोनों मुस्कुराते हुए एक साथ कहते हैं। अब वो एक हैप्पी फैमिली है। उन दोनों ने ही इस अनएक्सपेक्टेड लव, फैमिली और हैप्पीनेस को एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन आज यीबो, जान, वूशियान
और अपने अनबॉर्न बेबीज के साथ एक अडोरेबल और हैप्पी फैमिली पा चुका था। तो गाइस, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फैन फिक्शन भी पूरा होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये फैन फिक्शन पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट से मेरे साथ अपने थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। मैं जल्द लौटूंगी एक नए फैन फिक्शन स्टोरी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।